सो फाइनली हियर इज़ द कावासाकी निंजा 300 जो कि अपडेटेड वर्जन के साथ आ चुकी है। कंपनी ने इसके अंदर बाइक कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो चेंजेस बता देता हूँ कि ओवरऑल इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो आपको मिलेंगे। एंड प्राइसिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। ये बाइक अगर आप लोग दिल्ली में लेना चाहते हो तो ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है 4,03,000 रुपीज़। ऑन रोड प्राइसिंग बता रहा हूँ। सो आप लोग अपने नियरेस्ट शोरूम में भी जाकर के विजिट कर सकते हो। बाकी शोरूम की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट में बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप सबसे पहला चेंज देखोगे सो पहले आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी छोटा सा वाइजर देखने को मिला करता था, बट कंपनी ने नाउ अब इस फ्रेम पूरे के पूरे जो वाइजर को है ना इसको चेंज कर दिया है। मतलब थोड़ा सा और टॉलर वाइजर दे दिया है। सो विंड ब्लास्ट लाइक अगर आप टॉप स्पीड मारते हो तो उस टाइम जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ज़्यादा विंड ब्लास्ट जो है वो नहीं लगेगा। बाकी अगर आप लोग ट्रैवल भी करते हो लाइक इस बाइक से अगर आप लोग लेकर के लॉन्ग राइड्स पे भी जाओगे सो वहाँ पे भी आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई, ये आप लोगों को सामने खड़ी है जो न्यू फेस वाली आप लोगों को हेडलाइट्स देखने को मिलती है। बेसिकली इसके अंदर पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेलोजन लाइट्स मिला करती थी। नाउ कंपनी ने उस चीज़ को भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलती है। हेलोजन ही रहने वाली है, एलईडी नहीं है, बट इसके अंदर आप लोगों को देखोगे ना तो प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती है। सो डेफिनेटली अगर मैं थ्रो के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा होगा। और स्पेशली अगर ये हेलोजन है ना, सो अगर आप विंटर्स में चलाते हो या डेली लाइफ में भी चलाते हो, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है इस बाइक से। नाउ थर्ड चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो आप लोगों को प्रॉपर देखने को मिलेगा। इसके न्यू कलर्स 2 या 3 कलर्स जो है वो आ गए हैं। ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज ये 10R वाली जो आप लोगों की आती है ना, कुछ उस टाइप की ही डिजाइन यहाँ पर दी गई है। आप लोगों को ग्राफिक्स चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर येलो, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है। 300 यहाँ पर आपको लिखा मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेजरली यही आप लोगों को 3 से 4 चेंजेस जो हैं इस बाइक में ओवरऑल मिलेंगे। नाउ अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बाइक के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिरर जो है वो आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। नाउ नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर आपको लाइट्स मिलेगी। लाइट्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट जो है वो देखने को मिलती है। एंड बॉडी फ्रेम के ही अंदर आप लोगों को जो है वो इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये भी जो है वो हेलोजन ही रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पर अगर लाइट देखोगे तो ये भी हेलोजन है और इंडिकेटर्स अगर आप चेकआउट करोगे तो वो भी आप लोगों को हेलोजन ही मिलती है। नाउ बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में कि साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर जो आपको टायर सेक्शन देखने को मिलने वाला है, MRF के टायर्स रहने वाले हैं। सो MRF है तो भाई ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। टायर साइज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 110, 70, 17 के टायर। रेडियल टायर नहीं है तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आप लोगों को मतलब आफ्टर मार्केट जो है वो हो सकता है कि आप अपने हिसाब से जो है वो अपग्रेड करा सकते हो सकता है कुछ चीज़ आप लोगों को उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, तो वो एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के डिस्क ब्रेक के बारे में, सो यहाँ पर आप लोगों को 290 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी। पैडल डिस्क ब्रेक्स के साथ आती है। सो अगर आपको नॉर्मल और पैडल डिस्क में डिफरेंस नहीं पता तो बेसिकली ये जो है ना थोड़े से ठंडे जो है वो जल्दी हो जाते हैं। सो डेफिनेटली आपको ना ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड जो है वो डेफिनेटली कर देंगे। एंड डुअल चैनल ABS जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को बाइक में मिलेगा फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में आता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो भाई आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे ना कॉम्पिटिशन के हिसाब से तो ये बाइक डेफिनेटली पीछे है। लाइक अगर मैं अपाचे 310RR के बारे में बात करूँ या फिर जो आपकी R3 आती है, खैर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड चली जाती है, बट उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली छोड़ दी गई है कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो है वो आप लोगों को LED इंडिकेटर्स जो है बॉडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ग्राफिक्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई, मतलब ग्राफिक्स देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ग्रीन कलर के साथ जो है वो बाइक आती है। बात करी जाए इंजन के बारे में, सो यहाँ पर जो इंजन आपको मिलता है 296 सीसी का आप लोगों को पैरेलल ट्विन इंजन जो है वो मिलने वाला है इस बाइक में। 38 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 26.1 bhp ऑफ मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आप लोगों को बाइक जनरेट करके देती है। देखो एक चीज़ मुझे इस बाइक की काफ़ी अच्छी लगती है, जो स्मूथनेस इस बाइक के अंदर आपको मिलती है ना वो शायद आप लोगों को और शायद किसी बाइक में ना मिले। मे बी R3 में मिल जाएगा, बट अगर आप अपाचे 310RR देख रहे हो ना सो वो तो पूरा का पूरा ना वाइब्रेशन का भंडार है भाई। तो वो एक कहीं ना कहीं उस बाइक की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग शिफ्ट होते हैं इस बाइक की तरफ, क्योंकि उनको स्मूथनेस चाहिए कि नहीं भाई मेरी बाइक जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, कहीं ना वाइब्रेशन और मेरे को ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कावासाकी आपको लिखा मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज बात करूँ तो क्वालिटी वाइज में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर फुटपैक्स अगर आप चेकआउट करोगे, चाहे रियर फुटपैक्स चेकआउट करोगे, सो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट के बारे में तो कुछ इस टाइप का आपको बड़ा सा एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो OBD2 सेंसर्स भी जो है इस बाइक के अंदर आ गए हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए फुलफिल हो जाएंगी। एंड एग्जॉस्ट देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली मतलब मेरे को ये वाला एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी बड़े लगता है। बाकी अगर आप आफ्टर मार्केट जाना चाहते हो या ऑब्वियसली कावासाकी लोगे तो भाई मोस्टली ऑफ द टाइम लोग जो है एग्जॉस्ट जो है वो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, तो वो एक चीज़ जो है वो रहने वाली है। एंड नाउ अगर मैं पीछे की तरफ आकर के बढ़ता हूँ कि पीछे में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले
पहले रियर में अगर आप चेकआउट करोगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो मिल जाएंगे। बहुत ठीक ठाक फीडबैक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कभी ट्रैक व्रैक भी करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई इशू जो है वो नहीं रहेगा। बात करिए रियर डिस्क ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप रियर डिस्क ब्रेक देखोगे तो यहाँ पर आपको 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है विद डुअल चैनल ABS और बॉक्स टाइप स्विंग आर्म जो है वो मिलता है। एंड यहाँ पर अगर मैं टायर साइज के बारे में बात करूँ तो यहाँ अगर आप टायर चेकआउट करोगे तो 140, 70, 17 से आपको रियर टायर जो है वो मिलते हैं। और कॉम्पिटिशन में देखोगे, देखो यहाँ की R3 से अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों ही में ही सेम आप लोगों को टायर्स मिलते हैं, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपाचे 310 RR को देखते हो तो उसके मुकाबले जो है इसके अंदर थोड़ा सा छोटा टायर जो है वो रहने वाला है। सो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो है वो फुलफिल कर सकते हो। बाकी एक बार मैं इसको ना ऑन कर देके दिखाता हूँ आपको पीछे से। सो यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे ना तो इसकी ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है भाई। मतलब काफ़ी लोग जो है वो टेल टाइडी हटवाते हैं या फिर मडगार्ड जो है हटा करके बनाते हैं, कटवाते हैं। सो इसमें उन सारी चीज़ों का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को लाइट जो है वो भी हेलोजन देखने को मिलने वाली है, जो टेल लाइट है। तो इसके अंदर आपको ऑल हेलोजन ही सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे वो इसके इंडिकेटर्स हो, चाहे आप लोगों की फ्रंट की लाइट्स हो, या फिर अगर इसकी टेल लाइट देखोगे तो सारी चीज़ें हेलोजन मिलेगी। नंबर प्लेट की लाइट भी यहाँ पर हेलोजन देखने को मिलने वाली है, रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे नंबर प्लेट के लिए, यहाँ पर लाइट मिलने वाली है। सो ये चीज़ें हैं। नाउ अब बढ़ते हैं भाई इसके मीटर की तरफ कि मीटर के अंदर क्या आता है। तो देखो भाई ओल्ड स्कूल जो है ये वाइब आपको देने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है भाई सेमी डिजिटल मीटर मिलता है। और ये वाला RPM जो मतलब मिलता है ना, इसके अंदर जो RPM वाली जो निडल मिलती है भाई, इसका तो हर कोई दीवाना है। मतलब ओल्ड स्कूल आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोगों को मिले। बट जब ये रैप करती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब लगभग 12,000 RPM तक जो है इस बाइक को आप लोग रैप कर सकते हो। अगर आप लोगों को रैविंग मशीन चाहिए तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया रहती है और काफ़ी स्मूथ तरीके से, मतलब बहुत लंबा सा जो है ना स्ट्रेच ले सकती है फर्स्ट गियर सेकंड गियर में। एंड यहाँ पर देखोगे तो न्यूट्रल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंजन ऑयल की इंडिकेशन आप लोगों को पता चल जाएगी। यहाँ पर देखोगे तो स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, क्लॉक टाइमिंग हो गया, एंड फ्यूल जो है यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ देखोगे तो ABS की वार्निंग्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों को माल फंक्शन की लाइट जो है वो बता देगा। बाकी यहाँ से अगर आपको कुछ सेट करना है, जैसे कि ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया, एंड अगर उसी के साथ और कुछ सेट करना है तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आप लोग इजीली सेट कर सकते हो इस वाले बटन से। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके पूरी के पूरे मतलब स्विचेस के बारे में, तो स्विचेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको किल स्विच देखने को मिलेगा, यहाँ स्टार्ट स्टॉप करने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में आते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई बीम लो बीम करने के लिए बटन मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को पासिंग के लिए लाइट मिल जाती है और इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार्स रहने वाले हैं। देखो बहुत ज़्यादा ना ये फीचर लोडेड मशीन नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको चाहिए कि नॉर्मल मतलब बहुत सारे सेंसर्स नहीं होने चाहिए तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को की मिल जाती है, की भी जो है वो नॉर्मल है। एंड फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो लगभग आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि अच्छा खासा बड़ा है भाई। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड जाना है तो बहुत ही ईजिली तरीके से अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो आप लोग कवर कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर बात करता हूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट डाउन रहेगा एंड बाकी सारे के सारे ऊपर रहने वाले हैं। सीट कंफर्ट के बारे में अगर बात करता हूँ ना, तो इस चीज़ में जो ये कावासाकी की 300 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इसके अंदर क्या है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं, तो बहुत एग्रेसिवली नहीं बैठते आप। सो अगर आप लोगों को डेली लाइफ में चाहिए या फिर अगर आप वीकेंड्स पे लॉन्ग राइड्स पे भी करना चाहते हो, ऋषिकेश जाना या कहीं पे भी XYZ, इवन लॉन्ग टूर भी अगर बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चाहे मैं आप लोगों के लिए राइडर के लिए बात करूँ, सीट कंफर्ट में कोई इशू नहीं रहने वाला। एंड अगर मैं पिलियन के बारे में बात करूँ तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर अगर आप ग्रैब रेल्स देखोगे तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड सी लगती है। मतलब इतनी प्रीमियम स्पोर्ट टाइप की बाइक के अंदर ये जो चीज़ देते हैं ना, तो मुझे वो थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं है। बाकी आप लोगों की ओपिनियन हो सकती है भाई, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हो, कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगती हो। सो एक बार स्टार्ट करके इसकी साउंड भी सुना देता हूँ कि साउंड जो है कैसी रहने वाली है। एंड बाकी डायमेंशंस के बारे में भी बात करते हैं। सो भाई साउंड कैसी लगी ज़रूर बताना। ट्विन सिलेंडर इंजन की जो है साउंड रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, सो वेट इस बाइक का जो है वो लगभग 179 kg का राउंड जो है वो आपको मिलेगा। सो ठीक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों को फील हो सकता है कि हल्की फुल्की भारी हो। ये तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप डेफिनेटली जो इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। यही थी कावासाकी की निंजा 300, जिसके अंदर कुछ अपडेट्स हुए हैं। आप लोगों को ये अपडेट्स कैसे लगे कैसे नहीं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।